तो रिसेंटली मैं ऐसे ही यूट्यूब सर्च कर रहा था तो मेरी नजर एक शॉर्ट पे गई जिसमें वो डॉक्टर मैनहट्टन का कंपैरिजन मार्वल और डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज और विलन से कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए जहां हम डॉक्टर मैनहट्टन का कंपैरिजन एमसीयू के सबसे पावरफुल बीइंग से करें और देखा जाए कि कौन कौन सा एमसीयू का कैरेक्टर और सुपर हीरोज ऐसे है जो डॉक्टर मैनहट्टन को हरा सकते हैं और कौन कौन से एमसीयू सुपर हीरोज है जिन्हें डॉक्टर मैनहट्टन हरा सकता है। हमने ऑलरेडी इसी पैटर्न पे ऐसे 2 वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने सुपरमैन वर्सेस एमसीयू सुपर हीरोज और दूसरी वीडियो में थॉर वर्सेस जस्टिस लीग टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो मेक श्योर वो वीडियो चेकआउट करना नहीं भूलना। बट आज का वीडियो नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर सुपरमैन और थॉर जैसे सुपर हीरो से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, इसलिए यहाँ पर स्टेक्स भी हाई होंगी। लाइक डोरमामू, सेलेस्टियल्स, ओडिन जैसे बीइंग्स भी आज यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, जो भी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज है, मतलब जिनके पास या तो कोई भी सुपर पावर नहीं है या फिर सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी है, उनको यहाँ डिस्कस करना टाइम वेस्ट है बिकॉज डॉक्टर मैनहट्टन के सिर्फ हाथ उठाने पे उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अरे वेट, पहले तो तुम लोग डॉक्टर मैनहट्टन की पावर से अच्छे से वाकिफ हो ही नहीं। आई नो कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स को डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का अच्छा खासा आइडिया होगा, बट मेजॉरिटी ऑडियंस को डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स और उसका ओरिजिन को ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर मैनहट्टन एक फिजिसिस्ट था जो कि अपने ही एक्सपेरिमेंट का शिकार बना और एक एनर्जी फील्ड में फंस के वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया और सबको लगा कि डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन मर गया। बट फिर कुछ दिनों के बाद एक ब्लू बॉडी को बनता हुआ देखा गया था उसी एक्सपेरिमेंट की जगह, और आगे चल के डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन चेंज हो गया डॉक्टर मैनहट्टन में। बात करें डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की, तो एक्चुअली डॉक्टर मैनहट्टन हमारे सारे फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से वो इजीली मैटर को एटम बाय एटम सिर्फ अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। और इसी पावर की वजह से वो टैंक्स, मोटेंट्स, पूरे के पूरे प्लैनेट्स को सिर्फ अपने थॉट से डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपने अपोनेंट्स को बैलून्स की तरह फोड़ सकता है। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, बट वो उसकी टाइम मैनिपुलेशन का एक साइड इफेक्ट है। एक्चुअली डॉक्टर मैनहट्टन हमारे 3 डायमेंशंस में नहीं 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जहाँ वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। लाइक हमारे लिए टाइम हमेशा आगे चलता रहता है, पर डॉक्टर मैनहट्टन हर एक टाइम एक साथ एग्जिस्ट करता है। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में एक साथ एग्जिस्ट करता है और खुद के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन फिजिक्स के लॉज के अंदर टाइम का गुलाम है, बट वही डॉक्टर मैनहट्टन टाइम को अपने हाथों पे नचा सकता है और इसी वजह से उसने डीसी रीबर्थ, जो कि एक नया यूनिवर्स था, को बनाया था, जिसका इफेक्ट सारे डीसी सुपर हीरोज पे पड़ा था। डॉक्टर मैनहट्टन ने इजीली जस्टिस लीग, टीन टाइटंस, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, डूम पेट्रोल, ग्रीन लैंटर्न, जस्टिस लीग डार्क, मतलब जो भी मेन सुपर हीरो टीम्स है ना डीसी की, उन सब को एक थॉट से हरा दिया था। और इन टीम्स में डॉक्टर फेथ, ज़ाटाना, फ्लैश, कैप्टन एटम, न्यूक्लियर मैन जैसे पावरफुल सुपर हीरोज भी इंक्लूडेड थे। डॉक्टर मैनहट्टन के सामने मिस्टर मिक्सी, जो कि 5th डायमेंशनल बीइंग है और यूनिवर्सेस को एट अ विम क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, तक की फटती थी। और डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी का यूज करके ही डार्केस्ट नाइट ने परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स को हराया था और वंडर वुमन ने भी डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी का यूज करके डीसी का नया मल्टीवर्स बनाया। और डूम्सडे क्लॉक कॉमिक में डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी को द सोर्स के साथ कंपेयर किया जाता है और इसके साथ साथ डॉक्टर मैनहट्टन एक नए ओमनीपोटेंट, नए ओमनी प्रेजेंट, नए ओमनीशिएंट बीइंग है, इसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस, फ्यूचर देखना, टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज है। इसके अलावा भी डॉक्टर मैनहट्टन अपना साइज भी चेंज कर सकता है, यूनिवर्सेस डायमेंशंस के थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है, एनर्जी बीम शूट कर सकता है, इंटेंजिबल बन सकता है जिसपे फिजिकल अटैक्स का कोई भी असर नहीं होने वाला, पावर डुप्लीकेशन, जिससे उसने ज़ाटाना के स्पेल को कुछ ही सेकंड्स में सीख के उसी पे अटैक किया था, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और यूनिवर्सेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर है। सो आई होप इस सब से आपके दिमाग में एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स किस लेवल पे है। सो चले देखते हैं कि एमसीयू में कौन कौन सा सुपर हीरो और कैरेक्टर इस पावरफुल बीइंग को हरा सकता है। सो यहाँ पर मैं एमसीयू के कैरेक्टर्स को 5 लेवल्स में ब्रेक करूंगा और ध्यान रहे, पहले हम एमसीयू के सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स को डॉक्टर मैनहट्टन के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद मैं कॉमिक्स की भी बात करूंगा, तो फिकर नॉट। तो एमसीयू के कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर 5 लेवल्स में ब्रेक करेंगे, जहाँ सबसे पहले लेवल 1 में हम स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज, लेवल 2 में हम मिड पावर लेवल सुपर हीरोज, लेवल 3 में हम मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज, लेवल 4 पे हम कॉस्मिक बीइंग्स और लेवल 5 पे हम एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि कौन सा बीइंग एमसीयू में उसे हरा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि सुपर में स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी रखने वाले सुपर
हीरोज जैसे कैप्टन अमेरिका, मून नाइट, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर, हॉकाई, ब्लैक विडो उसे छू भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि मिड पावर लेवल सुपर हीरो जैसे विजन, वॉर मशीन, एंटमैन, शैंग-ची भी कुछ खास नहीं उखाड़ पाएंगे डॉक्टर मैनहट्टन का। इसलिए लेवल 1 और लेवल 2 के सुपर हीरोज को डॉक्टर मैनहट्टन के साथ डीपली कंपेयर करना किसी भी फायदे का नहीं है। बात करें मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज यानी लेवल 3 के सुपर हीरोज की, जिसमें हल्क, आयरन मैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच आते हैं, तो फिजिकल स्ट्रेंथ से तुम डॉक्टर मैनहट्टन को छू भी नहीं पाओगे क्योंकि ये बंदा इंटेंजिबल है। मतलब एक प्योर एनर्जी बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट जिसे तुम अगर पंच मारोगे तो वो उसके आर पार निकल जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। सो हल्क की कोई भी पावर या उसे हेल्प नहीं करने वाली। बात करें आयरन मैन की, तो सेम फिजिकली वो तो कोई डैमेज नहीं कर सकता है, बट हाँ अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके वो डॉक्टर मैनहट्टन को परेशान कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने देखा है कि ओzymandias जो कि डॉक्टर मैनहट्टन की यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट बीइंग था, ने डॉक्टर मैनहट्टन को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके डिस्ट्रॉय किया था जिसे उसे अपनी पावर्स मिली थी। बट कुछ टाइम बाद डॉक्टर मैनहट्टन खुद को फिर से रीअसेंबल करता है और जब दूसरी बार ओzymandias ने ऐसा किया तो डॉक्टर मैनहट्टन ने अपने मॉलिक्यूल्स को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में रिफॉर्म किया था। इसका मतलब ये पैंथरा भी अब उसके सामने नहीं चलने वाला क्योंकि टाइम के साथ साथ डॉक्टर मैनहट्टन अपनी पावर्स पे पूरा होल्ड कर लिया था। सो यस, आयरन मैन भी अपने इंटेलिजेंस से ऐसी मशीन बना सकता है जो कि इकलौती वीकनेस थी डॉक्टर मैनहट्टन की, पर इसका भी हल है अब डॉक्टर मैनहट्टन के पास और इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आयरन मैन भी यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। थॉर, कैप्टन मार्वल का कोई भी अटैक डॉक्टर मैनहट्टन को इफेक्ट करने नहीं वाला क्योंकि दोनों एनर्जी बेस्ड अटैक्स यूज करते हैं जिसे डॉक्टर मैनहट्टन इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है और सिर्फ डॉक्टर मैनहट्टन के एक थॉट से इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो जब डॉक्टर मैनहट्टन, डॉक्टर फेथ, जाटाना, एट्रिगन या डीमन कॉन्स्टेंटीन को एक साथ हरा सकता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर मैनहट्टन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स को कॉपी करके उसी की पुंगी बजाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे दोनों डॉक्टर है तो इज्जत तो दोनों को ही देनी पड़ेगी। सो बात है स्कारलेट विच पे इस बंदी ने जो कांड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किए हैं, उसके बाद आई रियली थिंक कि अगर डॉक्टर मैनहट्टन को एमसीयू में कोई सुपर हीरो टक्कर दे सकता है तो वो है यही। क्योंकि इसके पास भी रियलिटी को चेंज करने की पावर है। ये इंटायर टीम्स ऑफ सॉर्सरर्स को हरा चुकी है, बट स्टिल इसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे ये यूनिवर्सेस के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती, टाइम को चेंज नहीं कर सकती, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती और इवेंचुअली इसकी पावर्स भी मैजिक बेस्ड है। इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इसकी पावर्स को डुप्लीकेट करने में, जैसा उसने जाटाना और डॉक्टर फेथ के मैजिक के साथ किया था। सो ये स्कारलेट विच अच्छी खासी टक्कर दे सकती है डॉक्टर मैनहट्टन को, पर स्टिल बहुत एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर मैनहट्टन स्कारलेट विच से भी बहुत ही आगे है। सो बात है लेवल 4 यानी कॉस्मिक बीइंग्स की तरफ। इस लेवल में हमारे पास है ओडिन, द वॉचर, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, हेला, ईगो द लिविंग प्लैनेट और थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो एमसीयू का ओडिन बहुत ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू हिज कॉमिक काउंटर पार्ट। द वॉचर के पास भी ऐसे एबिलिटीज नहीं कि वो ऐसे बीइंग को हरा पाए जो यूनिवर्सेस को बना और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अगेन मैजिक का यूज करता है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन के लिए हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ईगो द लिविंग प्लैनेट की पावर्स कुछ हद तक डॉक्टर मैनहट्टन के जैसे ही है, पर ईगो की वीकनेस उसका ब्रेन है जो कि उसे यहाँ डिसएडवांटेज में डालती है बिकॉज डॉक्टर मैनहट्टन ओमनिशेंट है जिससे उसे ऑलरेडी पता चलेगा कि ईगो की वीकनेस क्या है और कहाँ है और ईगो का भी काम तमाम। हाँ, इन्फिनिटी गॉन्टलेट की फुल पावर्स को अगर यूज किया जाए तो डॉक्टर मैनहट्टन को रोका जा सकता है, बट थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की फुल पावर्स को बिना इंजर्ड हुए यूज नहीं कर सकता है, जो कि थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन से हरा देगा। और हेला तो सर्टर को नहीं हरा पाई जो कि एक डायमेंशनल लेवल या गैलेक्सी बस्टर कैरेक्टर है, तो डॉक्टर मैनहट्टन का क्या ही बिगाड़ सकती है। नो ऑफेंस, हेला बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ उसका सामना थॉर या वाल्क्री जैसे ओपोनेंट से नहीं हो रहा, डॉक्टर मैनहट्टन से हो रहा है। सो फाइनली हम आते हैं एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स पे यानी लेवल 5 के कैरेक्टर्स में, जिनमें ही हू रिमेन्स, अल्ट्रा विजन विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट, एरिशम द जज, डोरमामू और सर्टर जैसे बीइंग्स आते हैं। सो अगेन सर्टर ज्यादा से ज्यादा एक गैलेक्सी बस्टर लेवल बीइंग है जिसे हराना डॉक्टर मैनहट्टन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ही हू रिमेन्स के पास सबसे बड़ा वेपन है टाइम, पर डॉक्टर मैनहट्टन जैसे मैंने कहा टाइम को अपने हाथों पे नचाता है और तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जा सकता है और चेंज कर सकता है, वो भी खुद अकेले। बट वहीं ही हू रिमेन्स ने इस काम के लिए TVA बनाया था जो कि खुद में ही एक यूनिवर्स था और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता था, और जो काम TVA जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता था वो डॉक्टर मैनहट्टन अकेले कर सकता है। सो ही हू रिमेन्स के पास जो टाइम का एडवांटेज है डॉक्टर मैनहट्टन तो उसी टाइम को अपने हाथों पे नचाता है, इसलिए ही हू रिमेन्स भी कुछ नहीं कर सकता है डॉक्टर मैनहट्टन के सामने। बात करें डोरमामू वर्सेस डॉक्टर
डॉक्टर मैनहट्टन की, तो इसमें हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल में इनके बैटल को डिस्कस किया हुआ है, तो मेक श्योर वीडियो को देखना नहीं भूलना। बात करें अल्ट्रा विजन विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन की, तो आई थिंक ये बंदा एक लोता ऐसा एमसीयू में है जो डॉक्टर मैनहट्टन को टो टू टो फाइट दे सकता है। बट अगेन अल्ट्रा विजन की पावर्स उसकी इमेजिनेशन तक लिमिटेड है। बट वो कहते हैं ना, फाइनली अ वर्दी अपोनेंट, आवर बैटल विल बी लेजेंडरी वाला बैटल होने वाला है इन दोनों के बीच, और इन दोनों की फाइट के जीतने के चांसेस 50-50 है। सो फाइनली बात करें एरिशम वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन की, तो एरिशम एक ऐसा बंदा है जो कि यूनिवर्सेस में गैलेक्सीज, सन्स और प्लैनेट्स को बनाया और एक ग्रैंड स्केल पे वर्क करता है और कॉस्मिक हायरार्की में अभी तक एमसीयू में सबसे ऊपर है। बट स्टिल एरिशम की पावर सिर्फ एक यूनिवर्स तक ही लिमिटेड है और जो भी वो काम करता है वो बस एक यूनिवर्स में ही करता है। बट वहीं डॉक्टर मैनहट्टन के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। डूड कैन मेक और ब्रेक यूनिवर्सेस विद अ थॉट। सो एरिशम द जज भी डॉक्टर मैनहट्टन के सामने ज्यादा टाइम नहीं टिकने वाला। सो सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ तुम डॉक्टर मैनहट्टन के साथ फाइट कर सकते हो, उसके बगैर तुम्हारा कोई चांस नहीं। बट मैंने कहा कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की फुल पावर्स को यूज करने पे तुम डॉक्टर मैनहट्टन को टक्कर दे सकते हो, और ऐसी एबिलिटी सिर्फ अभी तक अल्ट्रा विजन ने शो की है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि मैंने कॉमिक्स वाले डॉक्टर मैनहट्टन को लिया है, अगर मैं मूवीज और टीवी सीरीज वाले डॉक्टर मैनहट्टन की बात करूं तो मूवीज और टीवी सीरीज का डॉक्टर मैनहट्टन लेवल 3 तक के कैरेक्टर्स को हरा सकता है, और लेवल 4 और लेवल 5 के हर एक कैरेक्टर के सामने वो हार जाएगा एक्सेप्ट ही हु रिमेंस और सर्टर के। एंड आई नो कि आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही, क्या आपको याद होगा कि डिफरेंट लेवल्स में मैंने किन किन कैरेक्टर्स को रखा था। सो मूवीज का डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ लेवल 3 तक के कैरेक्टर्स या सुपर हीरोज को हरा सकता है। लेवल 4 के कैरेक्टर्स, लेवल 4 और 5 के कैरेक्टर्स मूवी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। सो देखो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमने ऐसी ही वीडियो सुपरमैन और थॉर पे बनाई हुई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे एवेंजर्स वर्सेस इल्यूमिनाटी या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज पे बनी और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really